देखो बच्चों, हम लोगों को एक्चुअली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, मेरी बात को सुनो बच्चों। आपको पता है बच्चों कि हर कंपनी में 3 डिपार्टमेंट बेसिकली होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक डिपार्टमेंट कॉस्ट वाली होती है, कॉस्टिंग टीम जो होती है बच्चों, कॉस्ट की टीम है। और एक टीम बच्चों फाइनेंस की टीम है, फाइनेंस वाली टीम है बच्चों। सुनिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये जो कॉस्ट वाली टीम है, ये बनाती है स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या बनाती है बच्चों, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ये टीम बनाती है बच्चों। एक टीम ये बनाती है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, और कंपनी को बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ। यस अब देखिए बच्चों, ये टीम बनाती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट और बताती है कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया। अब सुनिएगा बच्चों, जो फाइनेंस वाली टीम होती है, ये क्या बनाती है बच्चों, ये बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पढ़े भी हो बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और ये टीम फिर आपको बताएगी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और कंपनी को कितना लॉस हुआ। सुनिएगा बच्चों, अब इन दोनों का बात कौन सुनती है बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट होती है। मेरी बात को सुनते जाइएगा बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट होती है, वो दोनों की बात को सुन रही है बच्चों, वो दोनों की बात को सुन रही है और कहती है दोनों से एक ही बात, कि एक बात बताइए, आप दोनों का प्रॉफिट वैरी क्यों कर गया। जाहिर सी बात है ना बच्चों, कॉस्टिंग की टीम का अलग प्रॉफिट होगा, इस टीम का अलग प्रॉफिट होगा। तो भाई आपका प्रॉफिट इनके प्रॉफिट से मैच क्यों नहीं कर रहा है, सच कौन बोल रहा है। समझिएगा बच्चों, यहां एक सवाल आ रहा है बच्चों कि सच कौन बोल रहा है, कॉस्टिंग या फाइनेंस। बच्चों एक बात बताओ, सच तो दोनों कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बोलने से तो कुछ नहीं होता, बोलने से तो अपने देश में कुछ नहीं होता बच्चों, पेपर पे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, दोनों टीम अपने आप को प्रूफ करना चाहती है और प्रूफ करती है बच्चों कि मैं, यानी कि मैं सही बोल रहा हूं, ये टीम और ये इस टीम का कहना है बच्चों कि हम सही बोल रहे हैं। दोनों टीम बच्चे अपना अपना पक्ष रखती है कि हम दोनों सही बोल रहे हैं। अब ये दोनों अपनी बात को जब पेपर पर प्रेजेंट करते हैं तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या बोलते हैं बच्चों, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रटिएगा मत बच्चों, और अभी आप बुक में परेशान भी मत होइएगा कि बुक में इतना बड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं, हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे सब कुछ। उसके बाद बच्चों, ये जो टीम है ये भी बनाएगी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये टीम भी क्या बनाएगी बच्चों, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बस फर्क क्या है बच्चों, बस फर्क क्या है, सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, जब कॉस्ट वाली टीम रिकंसिलेशन बनाती है बच्चों, तो ये बेस मानती है, ये आधार मानती है फाइनेंशियल अकाउंट्स को, इससे कंपेयर करेगी बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट्स को। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब ये अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, कौन सी टीम बच्चों, फाइनेंस वाली टीम जब बनाती है, तो इसके लिए बेस क्या होता है बच्चों, कॉस्ट अकाउंट। इसके लिए बेस क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर।
तो इनके लिए ये बेस होता है। आप बोलेंगे सर हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं बेस का मतलब। ठीक है, सुनिए मेरी बात को समझिए। होती है बच्चों, कंपैरिजन होती है, उसके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए। यही काम करती है बच्चों कॉस्टिंग की टीम। कॉस्ट वाली फाइनेंस से कंपेयर करती है और फाइनेंस वाली कॉस्ट से कंपेयर करती है। ओके, अब हम आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, सुनिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, आइएगा क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिएगा। बच्चों एक शॉर्ट न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, और एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन बनाने से ज्यादा मोटिव है आपको पूरा सिचुएशन समझाना। और आप लोग ध्यान एकदम से मत हटाना, पूरे सिचुएशन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए बच्चों, कहता है प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 15,080। सुनिएगा बच्चों, यानी ऐसा कुछ हुआ होगा बच्चों, देखिएगा ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो कॉस्ट वाली टीम है, देखिएगा दो टीम है ना बच्चों, कॉस्ट टीम, देखिएगा हम आपको एकदम लिख कर समझा रहे हैं, और एक है फाइनेंस टीम। एक है फाइनेंस टीम, तो देखिए एक कॉस्ट वाली टीम हो गई और एक फाइनेंस वाली टीम हो गई। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, चलिए तो बच्चों एक कॉस्ट वाली टीम हो गई और एक फाइनेंस की टीम हो गई। ये देखो बच्चों, अब सीन ऐसा है, सुनते जाइएगा बच्चों। अभी बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट की टीम है उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, एनपी, नेट प्रॉफिट। देखिएगा बच्चों 15,000 कितना है बच्चों, 80 रुपए। ओके, वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 15,194। 15,194। देखिए ये फाइनेंस वाली टीम है बच्चों। अब देखिए फाइनेंस वाली टीम को नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इन्होंने बताया बच्चों 15,194 रुपए। सुनते जाइएगा बच्चों, दोनों अपनी अपनी स्टोरी को बता रहा है। और बच्चों संस्था की जो टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा बच्चों, जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसको बहुत बारीकी से देखती है बच्चों। ओके, ये है टॉप मैनेजमेंट। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई तुम अलग प्रॉफिट बता रहे हो, ये अलग प्रॉफिट बता रहा है, ये क्या माजरा है। दोनों अपनी बात को प्रूफ करो और क्या बनाकर दो मुझे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों हम आपको दोनों के नजरिया से बताएंगे। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या बना के दो, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये हो गया मैटर। अब देखिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन पे फिर से एक बार आइए। ये देखिए बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया हुआ है दोनों। देखिए कॉस्ट की टीम फिनिश गुड्स में कितना लिख रही है बच्चों, 2,820, और ये लिख रहा है 900। आप लोग भी बुक ओपन कर लो बच्चों तो क्लियर रहेगा। आ जाओ, ये देखो बच्चों, अब ये समझना थोड़ा सा बच्चों। तो जो कॉस्ट वाली टीम है
इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में कितना अमाउंट लिखा? बोलो बच्चों, बोलो कितना? 2820। अच्छा, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखा? 2900। हाँ 2900। 29। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, WIP, क्लोजिंग WIP। बच्चों जो कॉस्टिंग की टीम है वो 2000 लिखती है, और ये वाली जो टीम है वो लिखती है बच्चों 1920। अच्छा, स्टोर एडजस्टमेंट पर आते हैं बच्चों। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, तो स्टोर एडजस्टमेंट इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों फाइनेंस वाली टीम स्टोर एडजस्टमेंट में क्या लिखती है देखिएगा, 114 रुपए। स्टोर एडजस्टमेंट कितना लिखती है? 114 रुपीज। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ओके, चलिए यहां तक तो सब डन हो गया, यहां तक तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बच्चों, जरा आप सोचिए बच्चों, जब कॉस्टिंग वाली टीम स्टेटमेंट बनाएगी तो क्या देखेगी? देखिएगा आप लोग, हम हाईलाइट कर रहे हैं कि मैंने क्रेडिट किया 2820, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो क्रेडिट कर रहा है 2900 रुपए। अभी ना आप कॉस्टिंग के एंगल से सोचना, अभी आप चूंकि कॉस्ट का पेपर पढ़ रहे हो ना, तो कॉस्ट के एंगल से सोचना, ठीक है? देखो, अब हम एक छोटा इसको मिनिमाइज करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर रखेंगे। देखिएगा बच्चों, इसको और मिनिमाइज करके स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बनाना शुरू किया रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान मत हटाइए। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अपना अमाउंट। अब समझिए थोड़ा बच्चों, बच्चों हम लोग कॉस्टिंग वाली टीम की तरफ है, ठीक है? तो कॉस्टिंग की टीम की तरफ से सोचिएगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो गया? देखिए बच्चों, कॉस्ट वाली टीम को प्रॉफिट हुआ 15,080 रुपए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, मैंने लिख दिया। अब सोचिएगा बच्चों, जरा कंपैरिजन कीजिएगा। कॉस्टिंग की टीम सोच रही है कि मैंने 2820 रुपया क्रेडिट किया। अच्छा बच्चों, क्रेडिट का मतलब होता है ऐड करना ना, इनकम को जोड़ना, और डेबिट का मतलब होता है बच्चों खर्च को घटाना। ये पीएल है ना, डेबिट का मतलब होता है घटाना, और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम को जोड़ना। प्लीज ध्यान मत हटाना, सब लोग ध्यान से सुनो। अब आप सोच रहे होगे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 15,080 दिया हुआ है। सोचो बच्चों, कॉस्टिंग की टीम सोच रही है कि मैंने कम ऐड किया और मेरा पड़ोसी ज्यादा ऐड कर दिया, जो मेरा कॉम्पिटिटर है। कितना ज्यादा ऐड कर दिया बच्चों? बोलो ना, कितना? 80। तो ये सोचिएगा बच्चों, देखिए अक्सर हम लोग के समाज में क्या होता है बच्चों, सोचिए, हम लोग यही सोचते हैं ना बच्चों, हम लोग के समाज में, कि जो हमारा पड़ोसी किया वही हम करेंगे। यही सोचते हैं ना बच्चों, सोसाइटी के साथ चलते हैं। सोसाइटी जो किया मतलब मेरा पड़ोसी जो कर रहा है वही हम करेंगे। मैंने आपको बताया था, ये बेस है, बेस मानकर चलता है। जो अगर फाइनेंस बना रही होगी तो वो कॉस्ट को बेस मानेगी, कॉस्ट बनाएगी तो वो फाइनेंस को बेस मानेगी। तो बच्चों
ये देखेगा कि भाई हम 80 रुपया और ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें? क्योंकि उसने भी ऐड किया है ना। चलिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कितना बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग क्या कर दिए? अंडर वैल्यूएशन। तुम कॉस्टिंग की टीम से सोचो ना बच्चों, कॉस्ट की जगह खुद के रख कर सोचो, तो तुमने 80 रुपया का अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अच्छा, एक काम हम कर दिए। अब देखना बच्चों, WIP से कंपेयर किया कॉस्टिंग वाला, देखा कि भाई मैंने तो 2000 क्रेडिट किया है, जबकि मेरा कॉम्पिटिटर तो 1920 कर रहा है, मतलब हमसे कम जोड़ा, मैंने ज्यादा जोड़ दिया। हम ऐसा क्या करें बच्चों कि उसके बराबर हो जाए? माइनस कर लेंगे, है ना? क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे ना। Yes, sir. Yes. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना ओवर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का? 80, है ना बच्चों? देखो ना, 80 ही रुपीस का तो डिफरेंस है। WIP ना सर? हाँ सॉरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ WIP, ओवर वैल्यूएशन ऑफ WIP। चलिए, अब देखिए बच्चों, सवाल रहा स्टोर एडजस्टमेंट का, तो वो तो हम लोग जोड़े भी नहीं, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर जोड़ा है, तो हम लोग भी वही करेंगे जो पड़ोसी किया है। एकदम फाइनेंस से जलन है बच्चों, वो जो करेगा वही करेंगे। तो स्टोर एडजस्टमेंट नॉट क्रेडिटेड। स्टोर एडजस्टमेंट नॉट क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट नहीं हुआ? 114 रुपये। स्टोर एडजस्टमेंट नॉट क्रेडिटेड। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो ये हो गया हमारा। देखिए, अब हम लोग लिख देंगे यहां प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट। देखिएगा बच्चों, अगर ये मैच कर जाएगा तो इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 15,194। 15,194। ये देखिए, तो हम लोगों ने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दिया ना बच्चों। अब देखिए, जरा समझिए, ये रियल में स्टेटमेंट नहीं बना। क्या बना बच्चों? एक्सप्लेनेशन बना। कॉस्टिंग वाली टीम हेड टॉप मैनेजमेंट को बता रही है कि देखिए उसमें और हम में क्यों फर्क आ रहा है। समझिए बच्चों, कॉस्टिंग वाली टीम बता रही है कि व्हाई डिफरेंस अराइजेस बिटवीन द टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये डिफरेंस क्यों जनरेट हुआ, ये बताना चाह रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने पैसे चुराए नहीं हैं, ये डिफरेंसेस अराइज हो गया है। आई बात समझ में बच्चों? यस। अब बताइए बच्चों, तो फाइनेंस वाली टीम भी तो तर्क दे सकती थी, क्योंकि उसको भी तो बनाना होगा रिकंसिलेशन। अब देखिए, एक बार इधर से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी कॉस्ट पे इसलिए फोकस किए क्योंकि अपना पेपर मेन कॉस्ट है, तो हम लोग कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट पे जाकर काम करेंगे अभी, इसीलिए। बच्चों कहता, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ राधा लिमिटेड प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या करना है? अपने को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना। अच्छा,
कहता है बच्चों प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, फाइनेंस की टीम का प्रॉफिट है बच्चों 1,35,700 और बच्चों कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 1,77,500। देखिएगा वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट 3,000, ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट 1,500, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 10,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 12,500। ये सीन है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 7,500। आइए बच्चों हम आपको कंपैरेटिव डिफरेंस दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए बच्चों ये हो गया मेरे पास कॉस्ट अकाउंट, देखिएगा बच्चों ऐसे ना समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया बच्चों मेरे पास फाइनेंस अकाउंट, ठीक है, ये रफ में है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। मान लीजिए बच्चों ये कॉस्ट अकाउंट और ये फाइनेंस अकाउंट, चलिए देखिएगा सुनिएगा बच्चों, वर्क ओवरहेड क्या बोल रहा है बच्चों, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अच्छा बच्चों कॉस्ट में ना 3,000 कम लिखा गया। अच्छा बच्चों इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर फाइनेंस में 6,000 लिखा होता तो कॉस्ट में 3,000 है, यही मतलब है ना बच्चों, उससे कम, Yes. उससे कम है, अंडर रिकवर्ड। अच्छा उसके बाद देखिएगा बच्चों ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट 1,500 ज्यादा। बच्चों एक बात बताओ तुम ये जो ऑफिस ओवरहेड है, जो ऑफिस ओवरहेड है इसका सिनेरियो समझते हैं। देखिए यहां कितना लिखा हुआ है बच्चों, कहता है कि ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट में क्या है, ओवर रिकवर्ड है, 1,500 ज्यादा, 1,500 ज्यादा। अच्छा बच्चों इसका यह मतलब होता होगा कि अगर अगर यहां 5,000 है फॉर एग्जाम्पल समझ लो, तो इसका मतलब बच्चों इसमें 6,500 है। एक एग्जाम्पल है ना बच्चों। अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर यहां 3,000 है तो कॉस्ट में 4,500 है, मतलब बच्चों जितना भी है 1,500 ज्यादा है। बोलो ये दो लाइन तुम समझ पाए कि नहीं सभी बच्चे, बच्चों प्लीज धैर्य से बताइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। हाँ या ना, गौरव, नंदनी, रोशनी, Yes, sir. दीक्षा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर 6,000 क्यों पुट कर रहे हैं, बच्चों को समझाने के लिए फिगर पुट कर रहे हैं कि अगर वहां इतना तो यहां इतना। अब ये तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, क्वेश्चन में तो बस इतना ही कहा 3,000 कम, इतना ही कह रहा ना 3,000 कम, तो ये तो एक मान रहे हैं ना, समझे। चलिए अब देखिएगा बच्चों डेप्रिसिएशन का मामला एक समझिएगा। बच्चों कहता है कि कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो कहाँ चला गया, 12,500। 12,500, 12,500 और यहां डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया, 10,000. 10,000। देखो बच्चों अब ऐसा करते हैं ना कि अभी यही तीन चीज का आपको पहले बताते हैं फिर आगे चलेंगे, ओके फिर आगे चलेंगे। आइए इसको छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको स्क्रीन पर ही सब कुछ बता पाए, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग बना लेंगे सबसे पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आइए बच्चों, हेडिंग देते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चलो बच्चों, तुम लोग भी कॉपी ओपन करो, साथ साथ हम लोग सब साथ बनाएंगे। आ जाओ, रिकंसिलेशन लिखो। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आइए, सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिया, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिएगा बच्चों, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, सबसे अच्छा लिख देते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। सॉरी, हम लोग कॉस्टिंग के हिसाब से बनाएंगे ना, सॉरी 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 सॉरी, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना बच्चों, कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है कॉस्ट में, 1,77,500। बच्चों एकदम आम आदमी जैसा सोचो, देखिए, तो हम लोग ऐड कर दिए। अब देखना बच्चों, बच्चों कॉस्टिंग वाला टीम देख रहा है कि यार मैंने तो सिर्फ 3,000 डेबिट किया, डेबिट मतलब घटाया, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो कितना डेबिट कर रहा है, 6,000, हमसे ज्यादा घटाया। समझ रहे हो बच्चों? तो सोचिए, ये उसके बराबर होने के लिए क्या करेगा, ये भी तो माइनस करेगा ना बच्चों, ये भी तो लेस करेगा। अच्छा, क्या लिखेगा अपने बुक में, अपने बुक में लिखेगा वर्क ओवरहेड अंडर, बच्चों जो लाइन है वही लिख देंगे, अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना, 3,000। चलिए, अच्छा सर अब दूसरा, हाँ बोलिए बुआ बोलिए। सर फिर से समझाइएगा सर, माइनस क्यों हो रहा है? वो वर्क ओवरहेड तो सर फाइनेंस अकाउंट में सर 6,000 दिख रहा है, तो आप बोले थे कि कॉस्ट वाला उस तो ऐड होगा ना। अच्छा, तो मतलब इसमें ऐड कर दें इसके बराबर, मतलब एक बात बताइए, कॉस्टिंग वाला उसके बराबर कैसे पहुंचेगा? इसका कॉस्ट का बेस क्या है? कॉस्ट वाली टीम को जलन किससे है ये बताओ। फाइनेंस है सर। सोचो तो, क्या करेगा ये कि उसके बराबर हो जाए? ऐड करेगा ना बराबर होने के लिए 3,000 ऐड और सर, ऐड करेगा ना सर, 3,000 नहीं ऐड सर करेगा ऐसे तब ना बराबर नीली हो होगा। जाएगा। गजब बात कर रहे हो खर्चा भाई। यहाँ 3,000 और लिखेगा बच्चों, 3,000 और डेबिट करेगा तब ना उसके बराबर होगा। यस सर। सर वो तो 6,000 आप जो लिखे हैं फिगर उसको नहीं मानेंगे फिर तो। अरे एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। हम लोग फाइनेंस से कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेंस ना। ज्यादा करेंगे और ना सर, तो 3,000 से। बिल्कुल, हम भी खर्चा बढ़ाएंगे, उसने 6,000 घटाया है हम लोग के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो हम लोगों को भी और 3,000 एडजस्ट करना पड़ेगा ना, और खर्चा अच्छा समझ घटाना गया सर। पड़ेगा ना। तो चलो, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, नो सर। अब दूसरा पॉइंट देखो, ऑफिस ओवरहेड। बच्चों हम लोगों ने सिर्फ 4,500 घटा दिया और मेरा पड़ोसी कम घटाया, बाप रे बाप। सोचो ना बच्चों, एकदम से हम लोग जलन में लोटपोट हो गए, किसी तरह से उसके बराबर होना है हम लोगों को, हम लोगों ने ज्यादा खर्च घटा दिया। सोचो ना बच्चों, क्या कर दें कि सही हो जाए? ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। हम लोग क्या करेंगे उसके बराबर आने के लिए, 1,500 रुपए और ऐड कर देंगे बच्चों, है ना? अब सोचो ना बच्चों, हम ज्यादा खर्चा घटा दिए, मेरा पड़ोसी कम खर्च घटाया है,
अब लग रहा है अपने को जलन हो रही है, उसके बराबर आने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे, तो वापस क्या करेंगे, हम भी घटाएंगे, यही करेंगे ना। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. गौरव, नंदिनी, दीक्षा, आर्यन, सुप्रिया, सुप्रिया बोलिए सर आप। Yes, अतुल, sir. राजलक्ष्मी, स्नेहा, रॉकी, बोलिए, अनिरुद्ध, सर सुधीर। ऑब्सोलेसेंस लॉस एक बार फिर से बताइए ना। यस सर। ऑब्सोलेंस लॉस का मतलब है कि मशीन वगैरह पुराना हो गया होगा, तो पुराना हो गया तो फाइनेंस में चार्ज किया है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ फाइनेंस का ही जिक्र कर रहा है, तो जब फाइनेंस का जिक्र कर रहा है तो फाइनेंस में डेबिट हुआ होगा, अपने पास तो कुछ डेबिट हुआ नहीं, तो ओके कॉस्ट सर, वाली समझ टीम। गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखिएगा इनकम टैक्स। अब बच्चों, जो फाइनेंस वाली टीम है उसने इनकम टैक्स पे किया है। कितना इनकम टैक्स पे किया है? 40,000। अच्छा, इसने इनकम टैक्स कितना पे किया है? नील। बच्चों, जो वही किया वो भी हम लोग करेंगे, तो उसने 40,000 घटाया, डेबिट किया, हम भी घटा ले। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों इनकम टैक्स 40,000। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, एक और पॉइंट कहता है बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अच्छा बच्चों, बैंक से इंटरेस्ट आया 1,000। अब देखो ना बच्चों, जो फाइनेंशियल टीम है उसने क्या किया होगा, जोड़ा होगा 1,000। कॉस्टिंग वाली टीम ने इंटरेस्ट में कुछ नहीं जोड़ा, सॉरी क्या नाम है, बैंक इंटरेस्ट ना, हाँ डिविडेंड, कुछ नहीं जोड़ा। बच्चों, जो मेरा अपोनेंट करेगा वही हम भी करेंगे ना। यस Yes, sir. ओके, तो हम लोग भी क्या करेंगे सर, ऐड। तो कितना ऐड कर दें बच्चों, 1,000। नाम क्या है इसका, बैंक इंटरेस्ट। चलिए आगे चला जाए। चलिए, उसके बाद देखिएगा बच्चों, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे क्या लिख रहा है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इज स्टॉक वैल्यू। कितने का लॉस, वो भी बच्चों फाइनेंस में लिखाया होगा ना, कितने का, 6,250। कॉस्ट में बच्चों कुछ भी नहीं माइनस हुआ, हम लोग क्या करें, जो उसके बराबर आ जाएंगे, बताओ जरा। लेस। वेरी गुड, लेस। चलिए, तो ये हो गया हमारा लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन 6,250। लीजिए बच्चों, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉफिट फाइनेंस के बराबर है, तो मैच कर जाएगा बच्चों। देखिए तो, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना आएगा, 1,35,750। चलिए 1,35,750। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों जिनको भी दिक्कत है वन बाय वन पूछते जाओ, आराम से एकदम रिलैक्स होकर। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, लिखो। और जिनको प्रॉब्लम है, ये मत सोचो कि सब लोग है क्या सोचेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब लोग अपना पढ़ाई करने बैठे हैं ना, पूछते जाओ, हम फिर से क्लियर करेंगे। सर वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड एक बार बताइए ना। अच्छा, मतलब इसमें समझाएं कि क्यों ऐड हो रहा है, ये समझना है आपको।
यस सर, तो हमको वो भी थोड़ा इशू है सर। कैसे है? यस सर, मेरे को भी ये समझ में नहीं आया। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये हम लोग एक इमेजिनरी अकाउंट मान लेते हैं, ये मान लिए कॉस्ट अकाउंट, समझिएगा, और ये मान लेते हैं हम लोग फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, सुनिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइनेंस में ना पढ़ते हैं, चलिए, और ये हो गया कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, अब देखिएगा, अब पूरी बात को समझना है। बच्चों कहता है वर्क ओवरहेड में, देखिए लाइन को समझिएगा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर का मतलब कम, कॉस्ट में 3000 कम पाया गया। अच्छा, इसका मतलब, इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि जब वर्क ओवरहेड लिखा गया होगा यहां, और वर्क ओवरहेड यहां लिखा गया होगा, तो ये देखा गया कि कॉस्ट में 3000 कम है। एग्जाम्पल समझिए, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 10,000 घटाया गया हो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, अगर, तो इसका यह मतलब है कि कॉस्ट में तो सिर्फ 7,000 घटाया गया है ना, तो ये क्या कह रहा है, 3,000 कम घटाया गया है ना, बोलिए। Yes, sir. अब सोचिए आप, अब आप ना, अब ये बना रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, तो तुमको देखो, हम क्या बताएं, एकदम ठेठ भाषा में यही ना समझाए कि एकदम से जलन वाली बात है यहाँ पर, वो जो किया है वही हम करेंगे। तुम सोचो, कॉस्ट वाला टीम क्या सोच रहा है, कॉस्ट वाला टीम सोच रहा है, अच्छा तुमने तो मुझसे ज्यादा घटाया और मैंने तुमसे कम घटाया, अब सोचो ना ये क्या करेगा, ये और 3,000 रुपए घटाएगा, डेबिट करेगा। डेबिट का मतलब घटाना हुआ ना, खर्च को घटाना हुआ ना, Yes, sir. तब ना इसके बराबर होगा। आप सोचो ना यहाँ कैसे 10 होगा, ये और क्या करेगा, वर्क ओवरहेड और 3,000 रुपए घटा देगा, तो टोटल 7 3 10 हो गया। अब देखो अपने पड़ोसी के बराबर हो गया ना। Yes, sir. हाँ, यही हम उतना देर से बोलना चाह रहे हैं। और बोलिए, और किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, वन बाय वन सब लोग Office पूछते। overhead. ऑफिस ओवरहेड में आइए, अब इसको भी समझिएगा। देखिए क्या कहता है कि जो ऑफिस ओवरहेड है वो ओवर रिकवर्ड है, कॉस्ट में ओवर रिकवर्ड है, ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया भाई, 1,500 रुपए। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, अगर अगर ऑफिस ओवरहेड 5,000 रुपया पीएल में लिखाया गया होगा, अगर, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, अगर मतलब एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि कॉस्ट वाली टीम ऑफिस ओवरहेड में क्या करके बैठी है, 1,500 ज्यादा, मतलब 6,500 रुपया घटाकर बैठी है। सोचो ना बच्चों, ऐसा क्या कर दें कि हम अपने पड़ोसी के बराबर हो जाएं। और ऐड कर देंगे 1,500। बस यही तो बताना चाह रहे थे। मतलब नकल उतारना है, जैसे वो किया वैसे हम लोग को करना है। उतना देर से तो वही कह रहे हैं, जलन। जो किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए,
आगे चला जाए बच्चों। आइए बच्चों देखिएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है अपना 10,000 दे दिया बच्चों। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट इस बार नहीं दिया है, ये देख रहा है कि आप कितना निकाल सकते हो। अच्छा, फिर कहता है बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बच्चों ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, आप सोचो ना, कॉस्ट को क्या मतलब, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस में लिखाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो वहां जाएगा। अब देखिएगा आगे, आगे कहता है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का लॉस हुआ 10,000। हम ऐसा करते हैं ना बच्चों, दोनों अकाउंट स्क्रीन पर बनाते हैं ताकि ना हम लोग कंपैरिजन कर सके। कंपैरिजन कर लीजिए, या सर एग्जाम में अकाउंट्स बनाना पड़ेगा हम लोग को? नहीं 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 नहीं, ये हम आपके दिमाग में बिठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके सर। ताकि ना आप समझ पाओ थीम क्या है और ये जलन कैसे हो रहा है तुम समझ पाओ। देखो ये हो गया बच्चों कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनेंस अकाउंट जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके डन। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना बच्चों 10,000, ठीक है। अब सुनिएगा बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बच्चों बैंक से इंटरेस्ट आया, तो बच्चों इंटरेस्ट तो इनकम है, फाइनेंस में जाकर 2,000 रुपया ऐड हो गया, क्रेडिट हो गया। और बच्चों आपके बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, नील, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, कॉस्ट के बुक में नहीं आएगा। बताओ बच्चों, बताओ बेचारा कॉस्ट जलन के मारे क्या करेगा कि उसके बराबर हो जाए, बताओ। ऐड करेगा सर। वेरी गुड, ऐड करेगा, सही कहा आप लोगों ने, ऐड करेगा। अच्छा दूसरा देखना बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा बच्चों कैपिटल एसेट्स भी का है ना, तो ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो पीएल में डेबिट हो गया 1,000 रुपीज, किस नाम से, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से। समझिएगा बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से, और बेचारे इसके बुक में कुछ भी नहीं लिखाया है, नील। बताओ तो बच्चों क्या करेगा कि उसके बराबर हो जाए, लेस। वेरी गुड, लेस। बेचारा वो घटाया हम भी घटाएंगे, वो जोड़ा हम भी जोड़ेंगे। अच्छा फिर देखिए बच्चों, कहता है डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा बच्चों आपको पता है कि डिविडेंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट में तो जाता नहीं, सिर्फ फाइनेंस में लिखाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बच्चों एक बात बताइए, तो डिविडेंड जाकर पीएल में ऐड हो गया 1,500 रुपए। बच्चों कॉस्ट के बुक में कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, नील। बोलो बताओ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वेरी गुड, जो वो किया वही हम करेंगे, क्योंकि मेरे बुक में ऐड नहीं है तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद बच्चों रेंट रिसीव्ड, रेंट आया। अच्छा कितने का रेंट आया 400। सोचो ना बच्चों 400 रुपया क्रेडिट हो गया, लेकिन अपने बुक में कितना क्रेडिट हुआ, नील। क्या करेंगे बच्चों, उसके बुक में ऐड हुआ, मेरे बुक में कुछ भी नहीं, क्या करेंगे, ऐड। वेरी गुड, ऐड। बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पे किया, ओके समझिएगा।
आपको पता है ना बच्चों, इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है वो खर्च है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप लोग पढ़े भी होंगे अकाउंट्स में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। एक बात बताओ बच्चों, 300 रुपया डेबिट हो गया, लेकिन अपने बुक में नील। देखिए अपने बुक में नील और इसके बुक में 300 घट गया। बताओ बच्चों क्या करेंगे जो उसके बराबर हो जाए? ये भी घटा देगा सर। वेरी गुड। चलो अभी देखना, अभी हम सब बच्चों को 1 बाय 1 मौका देंगे पूछने का, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए बच्चों हम लोगों ने 1600 रुपए का प्रोविजन बनाया अकाउंट्स के बुक में, अब बेचारे कॉस्ट के बुक में नील, क्योंकि बच्चों ये भी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बच्चों तुम सोचो ना, प्रोडक्शन वाली टीम को प्रोविजन से क्या मतलब? बच्चों ये सर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, वो बता देते हैं। बताओ ना बुआ, हम लोग के बुक में कुछ भी नहीं घटा, उसके बुक में घट गया, क्या करें? जल्दी बताओ क्या करें? घटा देंगे सर। वेरी गुड। अच्छा आप लोगों ने कहा प्रॉफिट छूट गया, आइए उसको भी देख लेते हैं। बताओ बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 2500 रुपए, देखना जरा सा समझना बच्चों, 2500 रुपया प्रॉफिट ऐड हुआ कॉस्ट के बुक में, क्रेडिट हुआ, सॉरी फाइनेंस के बुक में, और कॉस्ट के बुक में बेचारे की बुक में कुछ भी नहीं क्रेडिट हुआ। जलन के मारे क्या करेगा? ऐड करेगा। वेरी गुड, ऐड करेगा। इंडिविजुअली पूछिए, अपना अपना डाउट क्लियर कीजिए और बाकी बच्चे बनाते जाइए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, हम चेक कर लेंगे। जिनका नहीं बना है प्लीज बोलिए, चुप मत रहिए, बोलो बच्चों। मेरा नहीं बना? किसका नहीं बना? सुप्रिया, ओके ओके बुआ, रुक जाइए। ट्रांसफर फी क्रेडिट 50 रुपीज जो दिया हुआ है तो क्या करना है? कौन सा बुआ 50 रुपीज दिया हुआ है जो? ट्रांसफर फी क्रेडिट। तो सोचिए ना, ट्रांसफर फी ना शेयर्स पे जनरेट होता है, शेयर्स पे, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। देखिए लिख भी दिया है, 50 रुपया जुड़ा होगा और यहाँ कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐड करना होगा। हाँ सर प्रोविजन वाला पार्ट जो है वो ऐड होगा ना? हाँ बेटा सॉरी बिल्कुल, लेस होगा ना सर? नहीं देखिए प्रोविजन जो है वहां डेबिट हुआ है, तो आपको भी डेबिट करना पड़ेगा। यस सर। पूछिए बच्चों, इंडिविजुअली हम फिर से 1-1 ट्रांजैक्शन बता देंगे जिनको भी दिक्कत है। वेरी गुड। सुप्रिया आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ? आइए बच्चों एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों, हम चाहते हैं कि ये आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। तो 4 नंबर,
और अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, पैनिक भी नहीं होना है। ये बच्चों 4 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट। बच्चों प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको दे दिया है 30,000, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, हर एक डिटेल दे दिया है। लीजिए एक बार ट्राई कीजिए ना बच्चों, बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे फिर। गुड, बना रहे हो बच्चों? उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस एकदम प्रैक्टिकली चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो गुड, हाँ ठीक है, गुड, हाँ गुड। चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम जाते हैं तो बड़ा आपका मतलब धैर्य से एग्जाम लेना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिएगा बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया है। अच्छा, कह रहा है बच्चों ओपनिंग मटेरियल का भी रेट है, कॉस्ट का और फाइनेंस का। उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स का इसका ओपनिंग। अब देखिए, अब जिनको थोड़ा दिक्कत होगा कि ओपनिंग, बच्चों थोड़ा याद कीजिए, ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड लिखाता है बच्चों, और क्रेडिट क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड लिखाता है। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, सुनिए बच्चों। मान लीजिए, रुकिए इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं थोड़ा, ये देखिएगा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक कॉस्ट अकाउंट है और एक फाइनेंस अकाउंट है। ये हो गया कॉस्ट अकाउंट, वेरी, और ये हो गया फाइनेंस अकाउंट। बच्चों एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखता है कितना, कॉस्ट में 27,342 रुपए, और देखो बच्चों फाइनेंस में 27,458 रुपए। आप ही बताओ यहां कि कॉस्ट वाली टीम ने क्या किया है, कम घटाया है। वेरी गुड, तो क्या कर दें, और घटा देंगे। शाबाश, मतलब बेचारा किसी भी तरह उसके बराबर पहुंच जाना है हमको। अच्छा, फिनिश गुड्स का ओपनिंग देखो 21,000, और इस बुक में है 20,642। मेरे पड़ोसी ने कम घटाया, मैंने ज्यादा घटा दिया, क्या करें?
ऐड कर देंगे सर। हाँ ऐड कर देंगे, समझे। आइए उसके बाद देखिएगा बच्चों WIP। बच्चों कॉस्ट वाले टीम ने WIP 19,488 रुपए डेबिट किया और यहां बच्चों 19,379। अच्छा बच्चों फाइनेंस वाले ने कम घटाया, हम लोगों ने ज्यादा घटा दिया। कितना ज्यादा घटा दिया? बताओ। 109 रुपये। तो हम ऐड कर देंगे बच्चों। अच्छा एक और आसान तरीका सिखाएं कम मेहनत में। देखो एक और आसान तरीका सीखो थोड़ा, लेकिन ये गलत है, ऐसे करना नहीं। ये देखो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, टोटल ले लेते हैं बच्चों। ये देखो ओपनिंग हो गया 67,830 और ये 67,479, मतलब एक ही साथ पूरा हिसाब लगा दिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना। जैसे है ना बच्चों इंडिविजुअली शो करना, ठीक है, ये बनाना सही नहीं होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं करना है अपने को। आइए इसी तरह से बच्चों क्लोजिंग में देखिएगा, आप लोग देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 20,457 क्रेडिट हुआ है, यहाँ 20,326 क्रेडिट हुआ है। समझिएगा बच्चों यहां कम ऐड हुआ और वहां ज्यादा ऐड हो गया। देखो ना बच्चों कॉस्ट वाला ज्यादा ऐड किया है और ये लोग कम ऐड किया है। हम ऐसा क्या करें बच्चों कि उसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। लेस कर देंगे सर। बिल्कुल। चलिए तो एक बार ट्राई कीजिए ना बच्चों, हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको, सब लोग अटेम्प्ट लीजिए और प्लीज बच्चों नहीं बनेगा तो पूछना है। देखिए थोड़ा सा सेंस लगाना है बच्चे। देखिए ये हो गया आपका कॉस्ट का WIP और ये हो गया फाइनेंस का WIP। ये बताइए फाइनेंस वाले ने ज्यादा क्रेडिट किया या कम? कम। आप उसके बराबर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा सर। यार डेबिट तो ऑलरेडी लेस है ना। यस सर। तो क्या करना होगा? आप तो ऑलरेडी ऐड उससे ज्यादा करेंगे। घटा के बैठे हो। हाँ ऐड करना होगा। बच्चों हम भी ऐसे ही पढ़ाएं या जैसे संदीप सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं बोर्ड लगा के, वैसे हम भी बोर्ड लगाते हैं? बोलिए बच्चों कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलिए ना बच्चों 5 नंबर में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो बोलिए। देखिए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा। सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 बच्चे ये आपका होमवर्क रहेगा और इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क रहेगा और आपको 4 बनाना है। अब आप बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं दे रहे हैं? देंगे, 2 भी देंगे, ठीक है। और 5 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। बच्चों 2 में ना एक प्रॉब्लम है,
2 में जो है टोटल 4 केस है, तो आप घबराइएगा मत, आपको 2 नंबर का पहला केस बनाना है बस, फर्स्ट केस। 2 में 4 केस है बच्चों, इलस्ट्रेशन 2 में हम सभी इलस्ट्रेशन ही आपको दे रहे हैं, तो इसमें केस 1 बनाइएगा, केस 1 बनाइएगा बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि खर्च जो है वो हमेशा घटाया जाता है और इनकम हमेशा क्रेडिट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा कि अगर तुमने अपने पड़ोसी के कंपैरिजन में कम घटाया है तो तुम्हें और घटाना चाहिए, समझे? यस सर। वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो गुड नाइट एवरीवन, प्लीज होमवर्क बनाना है थैंक यू सर। ताकि अगले दिन, थैंक यू एवरीवन, ताकि अगले दिन हम लोग डिस्कस कर सके नहीं कहाँ बना, और एकदम पेशेंस के साथ बच्चों क्वेश्चन को बनाइएगा, धैर्य के साथ। ओके।